तो नाउ लेट अस टेक अ केस और उसको फिर हम थोड़ा ग्राफिकली बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, सपोज एक पार्टिकल है, वो ऐसे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? लेट लेट मूव लाइक दिस। ठीक है, बेसिकली इट इज मूविंग यूनिफॉर्म विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो नाउ लेट्स से दिस पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Okay, so this particle is moving with a uniform velocity approximately. ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालते हैं x, यहाँ पर हम टाइम निकालते हैं। ये तो x 0 हो गया, ये मान लो 2 मीटर्स हो गया, ये मान लो 4 मीटर्स हो गया, ये देखो 6 मीटर्स हो गया, ये 8 मीटर्स हो गया, ये 10 मीटर्स हो गया। टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, and it can go and on this particle goes on and on। ठीक है, अब समझो मैं मुझे फाइंड करना है कि मुझे फाइंड करना है कि ये जो पार्टिकल है ना, जब यहाँ पे टाइम की वैल्यू 101 सेकेंड थी, तब एक्स की वैल्यू कितनी थी? देखते कौन बता सकता है। तो अब अगर सपोज मुझे ये फाइंड करना है कि टी की वैल्यू जब 101 सेकेंड थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, तभी आप कैसे बताओगे मुझे? So one way to get the value of x is by saying कि देखो यहाँ पे x is इसका जस्ट डबल है ना, 4 × 2 8, 3 × 2 is 6। तो एक पजल काइंड ऑफ होगा। तो t इक्वल्स टू 101 सेकेंड में x की वैल्यू कितनी होगी? 202 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इतनी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने पढ़ा वेलोसिटी। नाउ लेट्स रिलेट दिस कंसेप्ट टू काइनेमैटिक्स। तो वेलोसिटी देखो क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। नो डेल्टा एक्स ओवर हियर, डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 0 से 6 लेते हो, टेक इट 0 to 6। ठीक है, 0 to 6, तो 6 मीटर्स डेल्टा एक्स, टाइम इज व्हाट 3, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर। ठीक है ना, तो वेलोसिटी मेरा 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर होगा। तो वेलोसिटी देखो हमेशा कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, तो अब अगर मुझे एक वेरिएबल, जैसे मैंने भाई आपको बताया था, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, करेक्ट? तो अगर मुझे इस इक्वेशन को वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू एक्स बाई टी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ और यस। वेलोसिटी तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी में क्या मालूम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं वेलोसिटी यहाँ पर? इज नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट हियर? वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है पार्टिकल। करेक्ट। और सर ठीक है ना, तो अगर मैंने अस्यूम किया पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इट कंटिन्यूज टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी इसका किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। और वेलोसिटी को मैं 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और एक्स बाई टी। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल्स टू 2t आ गई। आगे कि नहीं आगे, एक्स इक्वल्स टू 2t। नाउ टू प्लॉट एक्स इक्वल्स टू 2t इज वेरी सिंपल ऑन योर ग्राफ। ठीक है, ओके, तो ये तो एक बात होगी। तो नाउ व्हेनेवर वी आर प्लॉटिंग ग्राफ, तो एक चीज आपको जो ध्यान देनी वो ये है कि ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा ऐसे ही रहता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जनरली दिस इज अ जनरल थिंग, आप प्लॉट तो कैसे भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी मेरे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आया था, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t आया था ना, सॉरी एक्स इक्वल्स टू 2t आया था मेरा। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपको इसको प्लॉट, मैं आई विल शो यू इन द ग्राफ। तो मैं जस्ट एक पहले सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। तो y जो रहता है ना मेरा, y इंस्टेड ऑफ y वी टेक दिस एक्सिस फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वी कैन प्लॉट डिस्प्लेसमेंट, वी कैन प्लॉट हियर वेलोसिटी,
वी कैन प्लॉट हियर एक्सीलरेशन। तो हम ये तीन चीज वाई एक्सिस पर वी कैन प्लॉट साइमल्टेनियसली, मतलब डिस्प्लेसमेंट, टाइम, और एक्स एक्सिस में हमेशा हम टाइम को प्लॉट करते हैं। दिस इज जनरल वे ऑफ प्लॉटिंग अ काइनेमेटिकल ग्राफ। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करते हो और एक्स एक्सिस पर आप टाइम को प्लॉट करते हो। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन, एक्स एक्सिस पर टाइम, लाइक दिस इज जनरल ट्रेंड। टाइम हमेशा रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आप अपने जो जिसका ग्राफ आपको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। अब ऐसे कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, लाइक यू कैन ऑल्सो गेट अ, आई मीन यू कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड ऑल, बट वो सब ग्राफ थोड़ा वो सब की जरूरत नहीं है हमें। बस काइनेमैटिक्स इज मेनली अबाउट फाइंडिंग पोजीशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये चीजें हम प्लॉट करें। डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी पोजीशन भी बोल देते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब देखो x इक्वल्स टू 2t, कैन यू प्लॉट दिस ना, x इक्वल्स टू 2t ओवर हियर, करेक्ट। तो x इक्वल्स टू 2t का ग्राफ जो होगा, हाउ विल यू प्लॉट दिस? तो व्हेन आई एम प्लॉटिंग दिस ग्राफ x इक्वल्स टू 2t, तो अभी मुझे यहाँ पर क्या सोचना है, अभी मुझे यहाँ पर ये सोचना है कि हाँ, कि ये वाला जो है ना मेरा दिस y एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या इसका पोजीशन भी ले सकते हो, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, ठीक है। वाई एक्सिस मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। एक्सिस किसमें मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे। और एक्स एक्सिस किसमें हो गया, एक्स एक्सिस इज टाइम, इसको किसमें मेजर करोगे, सेकेंड्स में मेजर करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर नाउ हाउ विल आई राइट दिस इक्वेशन, बिकॉज एक्स एक्सिस की जगह वाई इक्वल्स टू, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पे, नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस। एक सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना था, तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो एक सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना है, 2 मीटर। दिस 1 सेकंड, पार्टिकल का पोजीशन कितना है, 2 मीटर, यू कैन सी इट हियर। ये 2 सेकंड हो जाएगा, ये 3 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड, 5 सेकंड में 10 होना चाहिए ना, 5 सेकंड में 10 होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं 5 सेकंड में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 5 सेकंड में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 5 है तो कितना है, 10 आ रहा है। 6 पे 12 आ जाएगा, देखो 6 सेकेंड्स पर 12 आ जाएगा, ये 12 मीटर। ओके, सो दिस इज हाउ वी प्लॉट अ ग्राफ। तो ये तो मेरा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, करेक्ट, दिस में पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, नाउ लेट्स से आई हैव टू प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करना है, तो नाउ किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, इस वाले केस का, इसका मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। इसका देखो वेलोसिटी कितना आ रहा था मेरा, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रहा था ना, ठीक है। एंड दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर मुझे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, हाउ विल आई प्लॉट दिस? इट विल बी अ सिंपल लाइन विच इज पैरेलल टू दिस टू, तो इसका वेलोसिटी टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इफ आई प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो हर सेकंड वेलोसिटी तो सेम है, एनी एनी टाइम इंटरवल यू टेक, लेट्स से 6 सेकंड्स। तो अभी यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या है मेरा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या है मेरा, टाइम है। तो वेलोसिटी किस में ले लेंगे हम, लेट्स से वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में, टाइम सेकंड में, ठीक है। तो अब देख लो आप, 2 सेकंड में वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। 4 सेकंड में वेलोसिटी का वैल्यू कितना, अगेन 2 है, चेंज ही नहीं हो रहा है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बना देते हो, इसका मतलब क्या हो गया, दैट दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट।
ठीक है। तो नाउ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इज इट एवर, मतलब आप सोच के देखो केस कैसा हो जाएगा ये। अ लाइन लेट, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। हाँ अभी इसका मतलब पार्टिकल बहुत तेज तेज स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये होगा, मान लो लेट्स से ये ऐसे मैंने एक लाइन बना दी, तो इसका मतलब दिस इज, ये केस पॉसिबल ही नहीं है काइनेमैटिक्स में एटलीस्ट, जो मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं वहां पर ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी एकदम इन्फिनिटी हो गई, तो ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, नो। तो दैट्स व्हाई दिस केस विल नेवर बी पॉसिबल इन काइनेमैटिक्स। सर मैथ्स तो में पॉसिबल हो सकता है, मैथ्स में आप इसको इस लाइन को बोल दोगे x इक्वल्स टू 4, दैट्स ओके, ठीक है। सर तो ये कौन से भी सर फिजिक्स मतलब में, ये लाइक क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स में और थियरीली पॉसिबल नहीं है और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं नहीं होगा ना। है, थ्योरेटिकली दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक सेकंड में अभी समझो अगर मैंने ऐसा एक लाइन बना दी, इसका मतलब क्या हुआ, दिस जस्ट सिंपली टेल्स यू t इक्वल्स टू 4 सेकंड, ठीक है। इसका मतलब वो t, ये जो लाइन है t इक्वल्स टू 4 सेकंड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद t इक्वल्स टू 4 सेकंड, ठीक है। तो ये जस्ट एक टाइम इंटरवल है, ये बस ये वो इंस्टेंट है, 4 सेकंड का वो इंस्टेंट है। अब उस इंस्टेंट में पार्टिकल इंफिनिटी स्पीड को गेन कर लेगा, ऐसा फिजिक्स में पॉसिबल, वी डोंट कंसीडर इट पॉसिबल इन फिजिक्स। ओके, ओके, नाउ इफ आई टेल यू एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैंने बोला एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है एंड एटी ग्राफ बनाना है। तो व्हेन आई से एक्सटी ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ से मैं क्या पता चलना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, पोजीशन और टाइम का इन्फॉर्मेशन। वीटी मत वीटी का मतलब हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और एटी का मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये जल्दी से बना के दिखाऊंगा। ओके, नो, इफ आई हैव टू लेट्स से एक्सीलरेशन में कांस्टेंट, यहाँ पर एक अजम्पशन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वो भी जीरो है, पार्टिकल वाज इनिशियली एट ओरिजिन। अब की जगह वैसे लिख लो, पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, ठीक है। तो अब अगर मुझे x और t का ग्राफ निकालना है, तो मेरे क्या क्या वेरिएबल्स होने चाहिए, x और t शुड बी माय वेरिएबल इन द इक्वेशन, ठीक है। x एंड t जो है मेरे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे इक्वेशन में, ओके। तो नाउ अब देखो ये ग्राफ कैसा, ये व्हाट इक्वेशन वी कैन यूज, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80, सो आई कैन यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो x क्या है, x तो पोजीशन है, तो x को हम एज इट इज रखेंगे, हाफ इंटू a कितना हो गया, 2 इंटू टी स्क्वायर, टू, तो x इज बेसिकली इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, समझे ये। तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, दैट विल बी माई पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसको अगर आपको प्लॉट करना है, नाउ टू प्लॉट दिस आई विल यूज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा y क्या है, y इज, ये पोजीशन हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, पोजीशन इज इन मीटर्स, टाइम इज इन सेकंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 पर इसका पोजीशन कितना है, 1 पर ये 1 है, 2 पर देखो 2 पर 4 है, ठीक है। और इसी तरह 3 पर जाओगे तो इट वुड बी 9 प्रोबेबली ना, यस सर। 3 पर जाओगे तो इट वुड बी 9, ठीक है, ठीक है। तो 3 ऑलमोस्ट है, तो यहाँ पर वो 3 से 9 हो जाएगा। तो दिस इज माई पोजिशन टाइम ग्राफ। तो टाइम हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और वाई एक्सिस पर मेरा क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पर मेरी पोजीशन आ रही है, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके। और अब सपोज मुझे क्या क्या प्लॉट करना है, मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, सो
बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हम लगा सकते हैं फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी 0, बी इक्वल्स टू ए हमें क्या मालूम है 2 और टी। तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे तो मेरा v और t के टर्म्स में इक्वेशन आएगा, v और t के टर्म्स में इक्वेशन मतलब वेरिएबल्स शुड बी v एंड t, करेक्ट। तो v को कहाँ पे पुट करेंगे, y एक्सिस में पुट कर देंगे, t को कहाँ पुट कर देंगे, x एक्सिस में पुट कर देंगे। तो क्या y इक्वल्स टू 2t दिस विल बी ग्राफ, ठीक है, सॉरी y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया था y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कैसा रहता है, ओके। और AT ग्राफ कैसा हो जाएगा, हाउ विल बी AT ग्राफ, AT graph will be a graph which is parallel to x-axis. time axis, समझा ये सबको। तो यू कैन प्लॉट y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x कुछ तो ऐसा रहेगा। यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी समथिंग इज दैट और बार क्लियर। चेक कर सकते हो क्या, मैंने आपको भेजा है क्या, एक ओके और आई है। चेक, आई चेक, ओके। तो इन एसेंस हाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ, सपोज अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें आप चेक करना पड़ेगा यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है। जैसे अगर पोजीशन टाइम है तो व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर, x और t आर द वेरिएबल्स। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो v एंड t आर वेरिएबल्स। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो एक्सीलरेशन एंड टाइम आर वेरिएबल्स। तो हमें जिसका भी ग्राफ प्लॉट करना है, करेक्ट। अब जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। वेलोसिटी यहाँ पे ले लो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ले लो। तो जिसका भी आपको बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है तो उसका पहले आपको एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है तो देखो मैंने x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, पोजीशन और टाइम के टर्म्स में इक्वेशन निकाल लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ प्लॉटिंग अ graph in kinematical equations. So now we saw कि अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम काइनेमेटिक्स से ग्राफ बनाते हैं तो हम केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, हम निगेटिव एक्स एक्सिस नहीं ले सकते, ठीक है। उसका रीजन क्या है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपका ग्राफ कुछ हमेशा ये एक्स आपको ऐसा दिखाई देगा, निगेटिव एक्स एक्सिस नहीं होगा। अगर आप एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हो तो निगेटिव एक्स एक्सिस कभी भी पॉसिबल नहीं है, ओके। तब देखो पहले हम फर्स्ट लेट्स टेक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव हो सकता है ना, ठीक है। तो अभी देखो मान लो मेरा ग्राफ ऐसा बन सकता है, आई कैन गेट सम ग्राफ व्हिच आर लाइक दिस, ठीक है। तो कैसा भी ग्राफ रहने दो, ओके। तो अब इस लाइन का अब मुझे बताओ जो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव यू व्हाट, लाइक एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों देता है कि अब देख लो यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ पर ये चेंज इन आई मीन आई कैन जस्ट पुट माय एरोज लाइक दिस, ठीक है। एरोज को थोड़ा ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो ये वाला इतना पार्ट, ये कितना, ये जो है ये डेल्टा एक्स है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या डेल्टा टी है ना, है ना। तो क्योंकि दिस यू कैन सी दिस इज डेल्टा एक्स, समझ में आया कि नहीं आया, सर वीटी ग्राफ क्या देता है? बता हम कमिंग टू बीटी ग्राफ। आप सोचो क्या देगा बीटी ग्राफ, देखो अगर आप इसको यहाँ पे एक्स से कनेक्ट कर दोगे तो ये बेसिकली क्या दे देगा आपको, डेल्टा एक्स दे देगा ना आपको, चेंज इन पोजीशन, ओके। और ये क्या दे देगा हमें, चेंज इन टाइम,
जैसे कहीं पे भी आप बना सकते हो। तो ये इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्स की ग्राफ, ये हमें क्या देता है हमेशा, ये हमें वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी। और वीटी ग्राफ तो हाँ, अभी अगर मैंने acceleration होगा ना? एक्सीलरेशन हो जाएगा। अभी अगर आपने एक्स की जगह वी पुट कर दिया यहाँ पर, एक्स की जगह लेट से आपने वी पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स यू कैन राइट हियर एज डेल्टा वी ना। तो इंस्टेड ऑफ, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है ना। सर और तीसरा ग्राफ कौन सा होता है? क्या तीसरा ग्राफ कौन सा होता है? वीटी ग्राफ मैंने बताया। तो स्लोप नहीं ऑफ सर, एक्स की ग्राफ हमें एक्स वेलोसिटी देगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें एक्सीलरेशन देगा। ओके, तो अगर हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट करेंगे तो उसका उस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। देखो, अगर मैंने बोला एक्सीलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा देखो ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम। ठीक है ना। हाँ हाँ। ओके, तो इसलिए मैंने बस स्लोप ऑफ 80 ग्राफ नहीं लिखा है। नाउ लेट अस सी एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ। एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ क्या देगा हमें? सर डिस्प्लेसमेंट। यस, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ। तो ओके, लेट मी डू ड्रॉ इट ऑन डेस्मॉस। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नाउ इफ आई गो टू माई, लेट मी टेक अ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर क्या है, मेरा वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा, टाइम। तो टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, हम लोग पहले देख चुके हैं इस लाइन को। तो दिस इज v इक्वल्स v, नो सॉरी, आई एम सॉरी, बराबर है ना, हम बराबर, हाँ, v इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। p इक्वल्स टू 2t, ये लाइन है, ये जो लाइन है v इक्वल्स टू 2t है। वेलोसिटी बेसिकली, यहाँ पर एक्सीलरेशन जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है ना, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जानी चाहिए। ठीक है, करेक्ट ना। ठीक, तो इट इट गोज लाइक दिस। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ऑलमोस्ट। 1 सेकंड में आप देख सकते हैं 1 है ना, यहाँ पे वेलोसिटी देखो 2 हो गई। 2 सेकंड में कितनी होगी, 4 हो गई। 3 सेकंड में 6 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 4 सेकंड में 8 हो जाएगी। देखो किस पैटर्न से बढ़ रही है वेलोसिटी, 2, 4, 6, 8। वेलोसिटी इस पैटर्न से बढ़ रही है ना, मतलब देयर इज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दिस केस। ठीक है, ओके, तो हमें बेसिकली एरिया देखना है। तो यहाँ पर वी कैन प्रिडिक्ट, ये जो ग्राफ है v इक्वल्स टू 2t का है, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितना है, एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, तो नाउ इफ आई से x, इफ आई पुट दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, और अभी नाउ इफ आई पुट a का वैल्यू एज 2, और अभी हम x और t के वेरिएबल्स में अगर हम देखते हैं तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर बेसिकली आ जाता है ना। a को जब आप 2 पुट कर दोगे तो देखो t के वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना है, तो लेट मी ड्रॉ टेबल। ओके, तभी यहाँ पे x और t के टेबल बना लेते हैं। चलो, तो 1 पे x का वैल्यू कितना है, 1 है। 2 पे कितना है, 4 आना चाहिए। 3 पे कितना है, 9 आना चाहिए। 4 पे कितना आना चाहिए, 16। 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 पर ड्रॉ अ लाइन अगेन। ओके ओके, तो अब देखो, अब जब मैं बोलता हूँ एरिया अंडर वीटी ग्राफ, मतलब ये वाला एरिया हो गया, इस एरिया की भी बात हो रही है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ जब मैं बोलता हूँ, तो एक्स एक्सिस से लेके ये मतलब 1 सेकंड का निकालना है, तो यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करो और एक्स एक्सिस तक। ठीक है, लाइक दैट। तो देखो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, 1 है, और हाइट कितना है, हाइट इज 2 ओवर हियर।
5, तो ये एरिया कितना हो गया, दिस एरिया इज 1 मीटर। तो t इक्वल्स टू 1 पे एरिया कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये क्या बताएगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो टाइम, यहाँ पर टाइम 2 सेकंड है, 2 सेकंड्स पे भी देखो एक लाइक दिस। ठीक है, तो 2 सेकंड्स में देखो अभी एरिया कितना हो जाएगा। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का। यहाँ पे बेस 1 वाले केस में बेस 1 है, हाइट 2 है। अगर मैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स की बात करता हूँ तो एरिया कितना, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4, सर 4 होगा। 4 मीटर। अब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स देख लो, तो 4 सेकेंड्स में, अच्छा 4 सेकेंड में तो ऊपर चला गया थोड़ा, बट 4 सेकेंड्स में हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा यहाँ पे 4 सेकेंड्स में, 4 सेकेंड में हाइट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो 4 सेकेंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 सेकेंड्स में ये यहाँ से इसको यहाँ तक ज्वाइन कर दो। ठीक है, और तो ये इस एरिया की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो t इक्वल टू 4 से, तो हाफ इंटू बेस, बेस इज 4, तो हाइट इज हाउ मच 8 टू 4, तो 16 आ गया। हमेशा इसका स्क्वायर रूट, मतलब जो जो नंबर यहाँ पे रहेगा उसका एरिया इसका हमेशा स्क्वायर रूट आ रहा है, मतलब स्क्वायर आ रहा है, नॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आया ये आपको। और आप वैसे इसको क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो, जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया वेलोसिटी, मतलब एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा ना। तो हाइट क्या आ रहा है आपका, बेसिकली हाइट में आपकी वेलोसिटी है, और यहाँ पे क्या है, क्या है ये टाइम है। टाइम। वेलोसिटी टाइम क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट ही देता है, तो डायमेंशनली ऑल्सो इट इज करेक्ट। एरिया क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी वाई एक्सिस का एरिया और एक्स एक्सिस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई एक्सिस में क्या डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको। डायमेंशनली आल्सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी करेक्ट। ओके ओके, तो टू समराइज, एरिया अंडर बीटी ग्राफ क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट देगा। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। एंड स्लोप ऑफ एक्सी ग्राफ क्या देगा, क्या देगा एक्सी ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी। वेलोसिटी। और 80 ग्राफ तो कुछ नहीं देगा। 80 ग्राफ कुछ नहीं देगा, क्यों, बिकॉज एक्सीलरेशन हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं ना अपनी इक्वेशंस में, तो 80 ग्राफ देन इट वोंट गिव यू एनीथिंग, बिकॉज उसका स्लोप कैसा रहेगा, उसका जो स्लोप है वो टाइम एक्सिस को पैरेलल। सर तो फिर वो होगा